सुरेंद्र जी जयपुर से। हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, आपने अपने कर्मों को प्रतिदिन समर्पित करने को कहा है। यदि कार्य गलत कार्य जैसे क्रोध, दोष, दृष्टि आदि हो तो कैसे समर्पित करें? वैसे जब आप नाम जप करेंगे, तीनों बातें, सत्संग सुना है आज, तो 3 बातें थी। एक को केवल लोगे तो संभल नहीं पाओगे। 3 बातें थी। हर श्वास में नाम जप करना। दूसरी बात, मन का गलत चिंतन, गलत मनन से रोकना। तीसरी बात, शरीर के आचरण से गलत ना हो पाना। जब हमारे कोई गंदे आचरण होते हैं, उसके पहले प्लानिंग मन बना लेता है। ध्यान देना, पहले कुछ भी करने के पहले मन प्लान करता है, मन संकल्प बनाता है। शास्त्रीय भाषा में जिसे संकल्प कहते हैं, लौकिक भाषा में उसे प्लान कहते हैं। वो प्लान बनाता है, आज यहाँ चलेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और ऐसा पहले भोगा था, उसमें ऐसा सुख मिला था, अब की बार ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। उस समय आपने छूट क्यों दी? मन को प्लान बनाने में रोका क्यों नहीं? अब वो अपने प्लान में सफल हो गया, तो अब आपसे वो क्रिया करा के रहेगा। मन तो चूक हो जाएगी हमसे, गलती हो जाएगी हमसे, तभी हम काम, क्रोध, लोभ आदि की लीलाओं में फंसेंगे। नहीं तो हमारा सिद्धांत हर श्वास नाम जप, और मन जब गलत चिंतन, बहुत ध्यान से सत्संग में सुना, जब जब ये चिंतन करके आपको फंसाना चाहे, तब तब नाम के द्वारा उसे काटिए। जैसे लोहे से लोहा कटता है, ऐसे चिंतन से चिंतन को काटते हैं। जब इसका प्लान ही नहीं बन पाया, तो फिर हमको फंसाएगा कैसे? इसका प्लान न बनने पावे, संकल्प न बनाने पावे, तो अब हम काम से अगर बच गए तो क्रोध आएगा ही नहीं। कामा संजयते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव, क्रोध ही स्मृति को नष्ट करता है, स्मृति ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, बुद्धि भ्रष्ट होना सर्वनाश माना जाता है। तो मुझे लगता है हम स्फुरना के समय ही सावधान रहें। यदि पहली बात पर ध्यान देंगे कि हर श्वास नाम जपने का अभ्यास करें, तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी एक एक श्वास पर आपको अपनी दृष्टि रखनी पड़ेगी, नहीं कोई घंटों निकल जाए, ध्यान ही ना आवे कि हमें नाम जप करना है। माया ऐसी बुलाती है, तो हर श्वास पर ध्यान है। जब श्वास पर ध्यान है, तो आपका अंदर में भी ध्यान है। मन का क्या प्लान चल रहा है, मन का क्या चिंतन चल रहा है, गलत चिंतन चल रहा है तो उसे काटिए। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप अस्वीकार कीजिए, वो प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अब आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो क्रिया तो हो ही जाएगी, और जब असत क्रिया हो जाएगी तो फिर संशय खड़ा हो जाएगा, फिर समर्पित नहीं कर पाओगे। पाप वाली क्रियाएं समर्पण करने की हिम्मत ही नहीं रहेगी, क्योंकि अशुद्ध मन हो गया ना। तो जो शास्त्र सम्मत कर्म, जैसे भगवान को भोग लगाना, मक्खी गिर जाए तो आपकी हिम्मत पड़ेगी भोग लगाने की? ऐसे ही अगर गंदा आचरण, तो आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ सकती वो कि भगवान को हम कृष्णार्पणम मस्तु कैसे कर सकते हो? अधर्म आचरण करो, पापाचरण, तो तुम्हारी बुद्धि ही काम नहीं करेगी कि कृष्णार्पणम मस्तु कर दें। इसलिए मुझे लगता है कि पहली सुधार पर कि हमारा नाम, इसीलिए हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। यदि भगवत सेवा, नाम जप आदि नहीं चल रहा, तो अंदर ही गड़बड़ी पैदा कर देगा। कोई न कोई संकल्प विकल्प ऐसा पैदा करेगा, हमें फंसा देगा। फिर वो कर्म शुभ या अशुभ हमें भोगना पड़ेगा। अगर भगवान को कर्म अर्पित हो जाता है, तो वो बंधन कारक नहीं होता, मोक्ष का कारण बनता है। अब हमको इस भगवत प्राप्ति करनी, भगवान को समर्पित करना है। तो जैसे रसोई बनाना है, तो हम कितने सावधान रहते हैं, छूना मत, ठाकुर जी के लिए भोग बन रहा है। ऐसे हर कर्म हम ठाकुर जी को अर्पित करेंगे। जैसे बहुत प्रवीणता से पूछा कि मान लो हम गुस्सा करके डांट रहे हैं, तो कहीं पाप कर्म तो नहीं बन जाएगा? नहीं, अपने अनुगामियों के द्वारा राष्ट्र सेवा, समाज सेवा में प्रवीण बनाना, उनके प्रमाद को हटाना, ये भगवत सेवा है। जैसे माता पिता अपने छोटे बच्चे को देखते हैं, उसकी गलत हरकत पर उसे थप्पड़ जमाते हैं, डांटते हैं, क्यों? द्वेष पूर्वक नहीं, वो क्रोध करते नजर आते हैं, उनका द्वेष नहीं, उनका क्रोध नहीं, उसके सुधार हो जाए, वो एक अच्छा व्यक्तित्व वाला बने, वो ऐसे आचरण वाला बने जिससे समाज सुखी हो, जिससे नाम रोशन हो। ऐसा तो ऐसे ही हम एक एक कर्म संभाल करके जो जो अधिकार मिला है, जैसे आप किसी के पति हो, किसी के भाई हो, किसी के पुत्र हो,
आप राष्ट्र के किसी न किसी सेवा में हो, भले किसान हो तो आप राष्ट्र की सेवा में आ रहे हो। अपने अपने कर्तव्य का ठीक धर्म पूर्वक पालन किया जाए और वो भगवान को अर्पित कर दिया जाए, नाम जप करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए, तो गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्त वो महापुरुष हो जाएगा। इसमें गंदे आचरणों की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। भगवत मार्ग में जब हमने चलने का नियम लिया, अब जैसे चूक हो जाती कोई, तो फिर उसे भगवान मानते भी नहीं। राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार ही की। जैसे दौड़ा कोई और फिसल के गिर गया तो उसको चूक नहीं मानी जाती। दौड़ने का कार्य है तो गिरेगा कभी न कभी। अब वो चलते चलते दौड़ते दौड़ते इतना अच्छा दौड़ाक बन गया, वो फिर नहीं कभी गिरा। पर प्रारंभ में तो गिर सकता है, क्योंकि फिसलन वाला मार्ग है। जैसे रोड में दौड़े तो बच सकता है, लेकिन काई में दौड़ना, ये माया काई है और बहुत जन्म से हम फिसलते ही चले आए इसमें। तो हो सकता है अब शुरू करो आप ये अनुष्ठान और आपसे कोई त्रुटि हो जाए तो वो भगवान से क्षमा मांगी जाती, प्रभु मेरे से गलती हो गई, तो वो क्षमा हो जाएगा। क्योंकि भगवान अंदर की बात जान रहे कि वो मेरी तरफ चलना चाहता है, पर फिसल गया, चूक हो गई। तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पर अगर हम इसकी स्वीकृति कर देते हैं कि पाप कर्म भगवान को समर्पित, तो भगवान को जो समर्पित होता है अनंत गुना हो जाता है। अगर पाप जमा किया तो अनंत गुना भोगना पड़ेगा। कि पाप कर्म तो कैसे, पाप कर्म ना हो, अगर हो गए तो प्रभु से उसी समय हम क्षमा याचना करके भस्म करवा देते हैं। अगर कोई ऐसा पाप हो गया कि प्रार्थना के बाद भी जलन हो रही, तो फिर संतों से प्रायश्चित पूछे और वो कह दे कि भाई उपवास कर लो, गिरिराज जी की परिक्रमा दे लो, आप ऐसा कर लो, तो वो नष्ट हो जाएगा। अगर प्रार्थना करने के बाद भी हृदय में जलन बनी रहे तो जानना वो पाप नष्ट नहीं हुआ, प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो किसी संत महापुरुष से पूछ ले कि हमारे द्वारा गलती हो गई, उसका प्रायश्चित क्या है। अगर वो कह दे कोई प्रायश्चित नहीं, ठीक है, खत्म हो गया, उनके वचन प्रमाण माने जाएंगे, भगवान के दास हैं, संत जन भगवत स्वरूप हैं। या वो कि भाई 2 दिन उपवास करो ठीक हो जाए, तो कर लेना चाहिए 2 दिन उपवास। पर पाप कर्म भगवान को कैसे समर्पित कर सकते हो, गंदी चीज भगवान को कैसे भोग लगा सकते हो। इसलिए क्योंकि जो भगवान को भोग लगाएंगे वो हम प्रसाद में हम ही पाएंगे। पाप कर्म का तो फिर दंड होता है, इसलिए हम उसका प्रायश्चित कर लें, उसे अर्पित न करें। अच्छे कर्म भगवान को अर्पित करते जाएं। फिर आगे चलकर एक स्थिति आ जाती है कि बुरा हो ही नहीं सकता उसके द्वारा, क्योंकि भगवान का भक्त भूल ही न दें कुमारक पाऊं, उससे गंदे आचरण होंगे ही नहीं। पर प्रारंभ में हो सकते हैं, क्योंकि पूर्वाभ्यास है, इसलिए गलती हो सकती है, तो उसका प्रायश्चित कर ले, भगवान से प्रार्थना कर ले। पर पापाचरण भगवान को समर्पित नहीं किए जाते, भगवान से प्रार्थना करके नष्ट करा लिए जाते हैं। नाम जप कीर्तन जो संत जन प्रायश्चित बतावें उसके द्वारा। अनंत शर्मा जी योधपुर से। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान पंच